आप सभी का एक बार फिर से क्लास ओआरएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत और अभिनंदन है। तो हमारा आज का जो मॉक टेस्ट है वो आपका कौन सा है? तो आपका 13वां मॉक टेस्ट है जिसमें हम साइंस, जीके और रीजनिंग सॉल्व कर रहे हैं। और आपकी जो आज की क्लास है वह धुआंधार क्लास होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको देखिए मैथ ही ऐसा मैथ है जो मैं कभी आपको अ, थोड़े दिन के बाद मैं सॉल्व आपको कराऊंगा इसका मैथ, क्योंकि अभी इस पेन टैब नहीं है। बाकी आपको साइंस, जीके और रीजनिंग और इसी प्रैक्टिस सेट में आपको मिलेंगे, जो कि आपकी रुक्मणी प्रकाशन है। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं और पूरा वीडियो वॉच करिए। यकीन मानिए कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका धुआंधार होने वाला है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सबसे चमकने वाला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है, बुध है, मंगल है या शनि है? तो कौन सा हो जाएगा? तो आपका सबसे ज़्यादा आपका चमकने वाला जो आपका ग्रह है वो आपका शुक्र है। और शुक्र को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी का जुड़वा बहन, क्या सिस्टर प्लैनेट कहते हैं। सर्वाधिक आपका चमकीला ग्रह है। और सुबह का तारा यानी मॉर्निंग जो स्टार इसको कहते हैं तो आपका भोर का तारा किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। और सर्वाधिक आपका गर्म ग्रह जो कौन सा है, यानी सबसे जो हॉट ग्रह है वो आपका शुक्र ही है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा क्या कर रहा है, हवा में सर्वाधिक मात्रा में आपकी कौन सी गैस उपस्थित होती है? तो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है या हाइड्रोजन है? तो हवा में सर्वाधिक मात्रा में जो कौन सी आपकी गैस उपस्थित होती है? तो आपकी नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन कितनी होती है? तो नाइट्रोजन आपकी 78% होती है। कितनी? तो 78% आपकी जो है नाइट्रोजन होती है। ऑक्सीजन 20% और कार्बन डाइऑक्साइड आपका 0.3% और आर्गन जो होता है वो आपका 0.93% होता है। हवा में नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही वायुदाब जो है पवन की शक्ति और प्रकाश का परावर्तन से आभास होता है। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन नहीं होता तो आग जो है वह नियंत्रित करना आपका कठिन हो जाता है। यानी नाइट्रोजन से पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण आपका होता है। और तीसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो मुंबई में है, बेंगलुरु में है, श्रीहरिकोटा में है या त्रिवेंद्रम में है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है तीसरे नंबर में? तो ये जो है आपका कहाँ है? तो आपका त्रिवेंद्रम में है। कहाँ पे? तो त्रिवेंद्रम में है। और इसको देखिए BSS से कहते हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। और भारतीय अंतरिक्ष केंद्र के जनक कौन है? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई। कौन? तो इसके आपके जो है जनक वो डॉक्टर आपके विक्रम साराभाई हैं। और आगे देखिए क्या कह रहा है कि टर्की की राजधानी है तो अंकारा है, अपन है, तेहरान है या बेरूत है? तो टर्की की राजधानी क्या है? तो टर्की की जो आपकी राजधानी है वह अंकारा है। क्या? तो अंकारा है। और ईरान की राजधानी कौन सी है? तो जो आपकी ईरान की राजधानी कौन सी है? तो तेहरान है। क्या? तो आपका तेहरान क्या है? तो ईरान की राजधानी तेहरान है। एक मिनट, मैं तेहरान ही लिख रहा हूँ। ये आपकी किसकी राजधानी है तेहरान? तो ये आपकी ईरान की राजधानी है। ये आपकी ईरान की राजधानी है। और देखिए आपका बेरूत किसकी राजधानी है? तो बेरूत लेबनान की राजधानी कौन सी है? तो आपकी जो है लेबनान की राजधानी कौन सी है? तो आपका बेरूत। फिर आगे देखिए, निम्न में से कौन सा गोलाकार वायरिंग है? निम्न में से कौन सा गोलाकार वायरिंग है? तो सॉलिड वायरिंग है, बॉल वायरिंग है, रोलर वायरिंग वायरिंग है या ये सभी हैं? तो कौन से? तो ये सभी आपके हैं जो आपके गोलाकार बेयरिंग है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए छठवां नंबर क्या कह रहा है, लंदन किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो टेम्स नदी के, टाइन नदी के, एवन नदी के या क्लाइडे नदी के? तो लंदन किस नदी के किनारे आपका अवस्थित है? तो लंदन जो है आपका टेम्स नदी के टेम्स नदी के किनारे स्थित है। और ब्रिटेन कहाँ पे है? ब्रिटेन जो है आपका, ब्रिटेन यानी इंग्लैंड जो है एवन नदी के किसके? तो यहाँ पे जो आपका एवन नदी में कौन है? तो अब इंग्लैंड आपका स्थित है, इंग्लैंड। बाकी आगे देखिए कि डुरंड रेखा इन दो देशों के बीच है, यानी डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच है? भारत और पाकिस्तान की है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की है, भारत और चीन के बीच है, यूएसए एवं मैक्सिको के बीच है। तो कहाँ पे आपका है? तो
जो डुरंड रेखा है पाकिस्तान व अफ़गानिस्तान के बीच है। किसके? तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है। और ये अंडरनेसी रेखा हिंडनबर्ग रेखा है। जो अंडरनेसी या हिंडनबर्ग रेखा जो है आपकी, यह है आपकी जर्मनी और पोलैंड के बीच है। रेड क्लिफ रेखा जो है यहाँ पे कौन सी? ये आपकी जो रेड क्लिफ है, रेड क्लिफ ये आपकी भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। और मैकमोहन जो रेखा है वह भारत और चीन के बीच है। मैकमोहन जो रेखा है वह भारत और चीन के बीच है। और मैगीनाट रेखा जो है वह जर्मनी और फ्रांस के बीच है। कौन सी? तो मैगीनाट जो है रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है। फिर देखिए 8वां नंबर क्या कह रहा है? किस फसल में बुआई व कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल होता है? तो गेहूँ के, जौ के, गन्ना के या मक्का के? तो किसके? तो किस फसल पे आपकी बुआई व कटाई के बीच सर्वाधिक आपका अंतराल होता है? तो आपके गन्ना के। गन्ना आपका बहुवर्षीय फसल का उदाहरण है। बहुवर्षीय फसल ऐसी होती हैं जिसमें फसल में अपना जीवन चक्र 2 वर्षों से अधिक समय पूरा गुजारा जाता है। गन्ना आपका घास वर्ग में आता है। क्या? तो गन्ना जो आपका यह जो है आपका घास वर्ग में आता है। गन्ना क्या है? तो गन्ना आपका घास वर्ग में आता है। और गन्ना के उत्पादन में भारत सबसे आगे है। यह विश्व के 28% गन्ना उत्पादित करता है। गन्ना आपका चूना युक्त मिट्टी में होता है। आपकी इसको वर्षा कितना चाहिए? तो आपका 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच आपको तापमान होना चाहिए। और गन्ना उत्पादन में भारत प्रथम स्थान में जो है आपका महाराष्ट्र है। और चीनी उत्पादन में आपका भारत में प्रथम स्थान जो है वो आपका महाराष्ट्र का है। और देखिए क्या है, गन्ना जो है आपका कौन सा फसल है? तो गन्ना आपकी नगदी फसल है। कौन सी? गन्ना आपकी नगदी फसल। ये पूछी जाती है कि गन्ना कैसी फसल है? तो गन्ना आपकी नगदी फसल है। फिर देखिए अलमाती बांध किस नदी पर स्थित है? अलमाती बांध जो है किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पे है, कावेरी पे है, कृष्णा पे है या पेनगंगा पे है? तो कहाँ पे है? तो आपकी कृष्णा नदी पे है। कहाँ पे? तो अलमाटी बांध जो है आपकी कृष्णा नदी पर है। और कृष्णा नदी कहाँ है? तो आपका कर्नाटक में। कहाँ पे? तो आपका कर्नाटक में। फिर देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा स्टीयरिंग का एक भाग है? तो स्टीयरिंग व्हील है, स्टीयरिंग कलाम है, स्टीयरिंग शाफ्ट है या ये सभी हैं? तो कौन सा हो जाएगा? तो ये सारे के सारे जो है आपके स्टीयरिंग के भाग है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 11 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक यंत्र है? तो चुंबकीय सुई है, आमीटर है, वोल्ट मीटर है या किलोवाट्स आवर्स मीटर है? तो कौन सा हो जाएगा आपका प्राथमिक यंत्र? तो आपका प्राथमिक यंत्र कौन सा हो जाएगा? तो आपका चुंबकीय सुई। ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर 12 देखिए क्या कह रहा है कि बाइनरी संख्या प्रणाली में जो डिजिट की संख्या होती है कितनी? तो 10 होती है, 2 होती है, 4 होती है या 6 होती है? तो बाइनरी प्रणाली में जो आपकी डिजिट की संख्या होती है वह आपकी टोटल जो होती है आपकी 2 होती है। कौन सी? तो कितनी होती है आपकी? तो कौन सी होती है? तो आपकी 2 होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 14 नंबर की ओर बढ़ते हैं। एलईडी से प्रकाश प्राप्त होने का कारण क्या है? तो आवेश का उपयोग, या चूंकि हम एलईडी पर प्रकाश डालते हैं, या एलईडी गर्म होने पर प्रकाश उत्सर्जित करता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो एलईडी से प्रकाश प्राप्त होने का क्या कारण है आपका? तो इसका जो कारण है आपका आवेश। क्या? तो आवेश जो है आपका चार्ज का पुनर्उपयोग यानी रिकम्बाइनेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे देखिए कह रहा है लाल रक्त कण कहाँ बनते हैं? लाल रक्त कण आपके कहाँ बनते हैं? तो लीवर में, बोन मैरो में या किडनी में? तो लाल रक्त कण कहाँ आपके बनते हैं? लाल रक्त कण 15 नंबर है। तो लाल रक्त कण जो है आपका अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में बनते हैं। कहाँ? तो आपके 15 का बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बोन मैरो में बनते हैं। फिर देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन आपका आ गया है। 1 मिनट इधर देख लेते हैं ऊपर की साइड। फिर क्या कह रहा है 16 नंबर, औसत वर्ग के पास 16 नंबर क्या कह रहा है? औसत वेग की एसआई यूनिट क्या होती है? तो मीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति सेकेंड या सेंटीमीटर प्रति सेकेंड या मिलीमीटर प्रति सेकेंड? तो औसत वेग का एसआई यूनिट क्या होता है 16 नंबर में? तो आपका क्या होता है?
तो आपका मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। और फिर देखिए क्या कह रहा है 17 नंबर, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो यूसीजी के आपका जी क्या यूसीजी के द्वारा, या सीबीएसई बोर्ड के द्वारा, या एनसीईआरटी के द्वारा, या आईसीएसआई बोर्ड के द्वारा, किसके द्वारा आपकी राष्ट्रीय प्रतिभा परीक्षा की आपकी आयोजन किया जाता है? किसके द्वारा आपका? तो एनसीईआरटी के द्वारा। कौन? तो एनसीईआरटी के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाए, एनसीईआरटी के द्वारा। फिर देखिए क्या कह रहा है, रक्त अल्पता किसके कमी के कारण होता है? रक्त अल्पता किसके कमी के कारण होता है? 19 नंबर, तो प्रोटीन के, विटामिन के, आयरन के, या आयोडीन के। तो रक्त अल्पता किसकी कमी के कारण होता है 19 नंबर में? तो ये आपके आयरन की कमी के कारण। किसके? तो आयरन की कमी के कारण रक्त अल्पता यानी खून की कमी आपकी होती है। 20 नंबर देखिए क्या कह रहा है, 20 नंबर आपका ये थोड़ा सा 1 साल पुराना करंट अफेयर है कि किस मंत्रालय ने समीप कार्यक्रम की शुरुआत की थी? तो क्या कह रहा है कि किसने? तो विदेश मामलों के मंत्रालय ने। भारत सरकार ने भारतमाला परियोजना में देखिए 5,35,00,000 रुपए का निवेश अगले कितने वर्षों में 35,000 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करने की महत्वाकांक्षा लक्ष्य आपका रखा गया 22 नंबर में। तो कौन से? तो 5। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, भूकेंद्री और सूर्य केंद्रीय शब्द किसे संदर्भित करता है? भूकेंद्री और सूर्य केंद्री शब्द किसे आपका संदर्भित करता है 23 नंबर में? तो ये जो आपका पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को, यही हमारा पहला ही करेक्ट हो जाएगा। आगरणी दूरबीन मॉडल को नहीं, और प्राचीन गैस के धर्म को ये भी नहीं, और रोमन दर्शन शास्त्र में विचारों को 2 स्कूलों को ये भी नहीं। यानी कौन सा? तो पृथ्वी जो है आपका सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने का नियम का है। फिर देखिए क्या कह रहा है, एक अवतल लेंस एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, यह प्रतिबिंब कैसा होगा? तो आपका कैसा होगा? तो बड़ा, सीधा और वास्तविक होगा, पहला नंबर। या बड़ा, सीधा या आभासी, बी नंबर। छोटा, उल्टा या आभासी, सी नंबर। या छोटा, सीधा और आभासी, डी नंबर। कौन सा हो जाएगा 24 में? तो आपका देखिए जो है आपका अवतल लेंस, चाहे वह वस्तु आपकी कहीं पर रखी हो, वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा क्या? तो सीधा, छोटा एवं आभासी बनता है। कैसा? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा छोटा, सीधा और आभासी बनेगा। तो कैसे अवतल लेंस वैसे बनता कैसे है? तो अवतल लेंस आपका ऐसे होता है, अवतल लेंस आपका ऐसे होता है जो कि आपका अंदर की साइड जो होता है वो चिपटा होता है। अब मान लीजिए देखिए यहाँ जब कोई वस्तु रखते हैं तो आपके इससे जब टकराएगी तो ये आपका यहाँ पे ऐसे चला जाएगा। ये हमारा होता है अवतल लेंस। फिर देखिए क्या कह रहा है, पृथ्वी का भूमध्य रेडियस लगभग कितना है? तो पृथ्वी का भूमध्य रेडियस लगभग कितना है 25 नंबर में? तो कितना है? तो 6400 किलोमीटर आपका है हो जाएगा। फिर आगे देखे बढ़ते हैं, ये मैथ का क्वेश्चन था। रीजनिंग की तरफ बढ़ते हैं, आगे देखिए ये आपका कौन सा हो जाएगा? हाँ, रीजनिंग का ही है, रीजनिंग आ गया। इसके बाद देखिए ये था रीजनिंग। अब देखिए रीजनिंग क्या कह रहा है, मैड का क्या लिखा है आगे, JXA। तो रन के आगे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आप देखिए A B C आपके दे रखे हैं, ऑप्शन आपके कौन से हो जाएंगे? तो देखिए क्या, तो एम हमारा किस पे होता है? तो एम हमारा 13 पे होता है। जे हमारा किस पे होता है? तो 10 पे होता है। जे 10 पे होता है तो कितना हो गया? तो आपका -3 हो गया। ये हमारा 1 पे, एक्स हमारा कितने? तो एक्स हमारा जो होता है 24 पे हो गया। कितने पे हो गया? तो -3 इसमें भी हो गया। डी हमारा 4 पे होता है, ए हमारा 1 पे होता है। तो कितना हो गया? तो -3 हो गया। क्या? तो -3 चल रहा है। 18 हमारा आर होता है, -3 करेंगे तो 15 आएगा। 15 पे क्या होता है? तो 15 पे हमारा ओ होता है। ओ इसमें नहीं है, ओ इसमें नहीं है। यू हमारा 21 पे होता है, 21 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा? तो हमारा
18 का 18 पे क्या होता है तो आर होता है। आर किस में है? अभी इसमें भी है और आपका इसमें नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए गश्त, सुरक्षा, तो बीमा का क्या हो जाएगा? तो देखिए, तो बीमा से क्या होगा? धन होगा, संरक्षण होगा, पॉलिसी होगी या वित्त होगा। तो देखिए गश्त में सुरक्षा बढ़ती है और बीमा से आपका संरक्षण होता है। क्या? तो गश्त से आपकी सुरक्षा बढ़ती है और बीमा से आपका संरक्षण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, आदमी अगर चलता है तो सांप क्या करता है? यह हम शायद रिपीटेड क्वेश्चन है, कल आप प्रैक्टिस सेट में था। आदमी अगर चलेगा तो सांप क्या करेगा? सांप आपका रेंगता है। फिर देखिए क्या कह रहा है, हाथी पंजा बिल्ली से संबंधित है तो खुर किससे संबंधित है? यदि पंजा आपकी बिल्ली से संबंधित है तो खुर का संबंध किससे हो जाएगा? तो ऑप्शन में है घोड़ा है, शेर है, मेमना है या हाथी है। तो देखिए जिस प्रकार जो बिल्ली है वो पैर पैर पे आपका पंजा होता है। क्या? तो बिल्ली के पैर में पंजा होता है, उसी प्रकार घोड़े के पैर में क्या होता है? तो आपका खुर होता है। क्या? तो घोड़े के पैर में आपका खुर होता है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन अणु के नाभिक किससे बना होता है? तो केवल एक प्रोटॉन से, केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से, या दो इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन से, या कुछ भी नहीं हो सकता है। कौन सा होगा? ऑप्शन होगा आपका, तो हाइड्रोजन अणु के नाभिक किससे बने होते हैं 61 नंबर में? तो ये आपके केवल आपके क्या? तो केवल एक प्रोटॉन से। ऑप्शन नंबर पहला हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, केतन की ओर इशारा करते हुए नम्रता ने कहा। क्या? तो केतन की ओर इशारा करते हुए नम्रता ने कहा, यह मेरे पिता का इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो केतन माता और नम्रता के बीच क्या रिश्ता है? तो केतन इशारा कर रहा है कि केतन की ओर इशारा करके नम्रता ने कहा, यह मेरे पिता के इकलौते, यानी उसके पिता के यानी बेटे का पुत्र है। तो केतन के माता और नम्रता के बीच क्या रिश्ता है? तो क्या हो जाएगा? तो आपका वह उसकी भाभी हो जाएगी। क्या? तो आपकी जो है नम्रता जो है, और क्या हो जाएगी? तो आपकी उसकी भाभी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा सबसे अलग है? तो तांबा है, जस्ता है, पीतल है, एल्युमिनियम है। कौन सा अलग हो जाएगा? आपका पीतल। क्या? तो आपका पीतल अलग हो जाएगा। पीतल आपका एक मिश्र धातु है सबकी, जबकि अन्य सभी आपकी धातुएं हैं। पीतल आपका मिश्र धातु है, बाकी ये सारी आपकी धातुएं हैं। फिर देखिए क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी गलत संख्या है आपको पहचानना है। गलत संख्या आपको कौन सा पहचानना है? तो 3 प्लस आपका कितना होता है? 5 आपका 8 होता है। और 8 5 कितना होता है? प्लस 8 से 15 हुआ तो कितना बढ़ा? आपका 7 बढ़ा। और 15 से आपका 24 बढ़ा, कितना बढ़ा? प्लस 9 बढ़ा। फिर और 24 से 34 बढ़ा तो कितना बढ़ा? 9 बढ़ा, तो फिर 11 बढ़ना चाहिए। फिर 34 से 48 कितना बढ़ना चाहिए? आपका 13 बढ़ना चाहिए। फिर देखिए कितना होना चाहिए? तो 13 बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आया है? तो आपका यहाँ पे क्या आना चाहिए? अगर 24 में हम कितना जोड़ें तो 11, तो 4 1 5, एक 35 आना चाहिए। आया कितना है? तो आपका 34। तो यही हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा 34 में दे रखा है, यही हमारा गलत संख्या है। फिर देखिए दिए गए संख्या क्रम में कौन सा संख्या आपकी लुप्त है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पे आपका कौन सा अंक आएगा? तो देखिए 0 अगर +2 करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा। 2 में 6 जोड़ेंगे तो 8 होगा। प्लस आपका फिर 6 जोड़ेंगे तो आपका 14 हो जाएगा। फिर क्या जोड़ना पड़ेगा? तो फिर अगर हम 10 जोड़ते हैं, क्या? तो अगर 10 जोड़ते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा? 10 6 14, 14 में क्या जोड़ेंगे? 10, तो कितना हो जाएगा? तो आपका 24 हो जाएगा। 24 हो जाएगा। तो 24 है किस में? तो ऑप्शन नंबर सी में है। फिर फिर +10 जोड़ना पड़ेगा। फिर +10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो आपका 34 हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है 66 नंबर, एक आदमी की परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, यह मेरी माँ का इकलौता पुत्र है, यानी यह मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। तो महिला से पुरुष का क्या रिश्ता है? तो देखिए क्या कह रहा है, माँ की, ये क्या है? तो आपकी माँ का आपका क्या है? तो इकलौता पुत्र है। ये क्या पुत्र है? जो आदमी है ये आपका आदमी हो गया। इसकी माँ का इकलौता पुत्र है। ये आपकी मान लीजिए इसके अंदर ये आपकी महिला हो गई। कौन? तो ये आपकी महिला हो गई। ये आपकी महिला हो गई। और महिला ही कह रही है, यह क्या? तो यह आदमी का परिचय करा ली महिला, यह मेरी माँ की, यानी ये इसकी माँ हो गई। इसके माँ का इकलौता पुत्र है।
तो ये महिला से क्या रिश्ता है? तो महिला जो पुरुष की क्या लगेगी? तो भांजी लगेगी। क्या? तो उसकी भांजी लगेगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, शून्य उत्सर्जन वाहन का मतलब हो क्या है? शून्य उत्सर्जन वाहन का यानी जीरो एमिशन व्हीकल्स का मतलब क्या है? तो वह जो शक्ति के स्रोत के जरिए पिछली पाइप से कोई प्रदूषक उत्सर्जित नहीं करता, या वह जो पिछली पाइप से केवल जल वाष्प उत्सर्जित करता है, या वह है जो पिछली पाइप से केवल हाइड्रोजन उत्सर्जित करता है, या वह जो पिछली पाइप से केवल संकुचित यानी कंप्रेस्ड हवा उत्सर्जित करता है। तो कौन सा हो जाएगा 67 नंबर में? तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। यानी शून्य उत्सर्जन वाहन क्या होता है? तो वह शक्ति के स्रोत के जरिए पिछली पाइप से कोई प्रदूषक उत्सर्जित नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है 68 नंबर, क्या कह रहा है कि आपको माध्यिका यानी मीडियन यानी ज्ञात करना है। तो माध्यिका आप देखिए, इनको हम अगर आरोही क्रम में, पहले तो ऐसे संख्या देखिए उनको टोटल आपको आरोही क्रम में लिख लीजिए। 1 2 फिर 2 फिर आपका 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 5 5 यानी 3 बार आपका 5 हो गया, फिर आपका 7 हो गया, 8 हो गया, फिर 9 हो गया। फिर देखिए माध्यिका निकालने के लिए आपका संख्या कितनी है? तो आपकी संख्या आपकी टोटल 12 है, यानी 12वां, फिर आपका 12 प्लस 2 2वां पद तथा 12 प्लस 1 बाई 2वां पद। तो इसको देखिए 12 को जब 6 से काटेंगे तो कौन सा आएगा? तो 2 छक 12, फिर आपका क्या आ जाएगा? यानी क्या आएगा? तो आपका छठवां और सातवां पद आएगा। कौन सा? तो छठवां और सातवां पद आएगा। छठवां और सातवां पद कौन सा हो जाएगा? छठवां आपका कौन सा हो जाएगा? तो 1 2 3 4 5 6, छठवां हमारा 14 हो गया, 4 हो गया। फिर क्या? तो आपका सातवां पद, सातवां पद क्या है? तो सातवां पद आपका 5 है, तो 5 हो गया, प्लस आपका क्या हो गया? 2 हो गया, यानी 4 5 9, और 9 का आधा क्या होता है? 4.5। 4.5 है किस में? तो 4.5 जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो 10 बजे एक घड़ी की सुइयाँ जो है क्या है? तो 10 बजे एक घड़ी की सुइयाँ एक न्यून कोण और एक प्रतिवर्ती कोण बनाती है। तो प्रतिवर्ती कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये मान लीजिए हम आपको एंगल बना देते हैं। ये मान लीजिए घड़ी हो गई आपकी, क्या कह रहा है? यहाँ मान लीजिए 1 मिनट, यहाँ मान लीजिए ये आपका 10 बजे है। कौन सी? ये आपका 12 है, ये 6 है, ये आपका 9 है, ये आपका 3 है, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 7 है और 8 है। ये क्या कह रहा है आपकी कि आपके 10 बजे हैं। चलिए यहाँ 10 बजा देते हैं, ये आपका 10 बज गया। फिर आपका न्यून कोण क्या है? तो न्यून कोण आपका जो है न्यून कोण, ये आपका न्यून कोण हो गया। ये आपका क्या है? 60 डिग्री। ये आपका 60 डिग्री कह रहा है कि एक प्रतिवर्त कोण बनाती है। तो प्रतिवर्त कोण कितना होता है? तो एक प्रतिवर्त कोण आपका जो कितना होता है? तो आपका 300 डिग्री। कौन सा? तो 300 डिग्री। और पूरा पूरा कोण कितना होता है? तो आपका 360 का। कितना? तो 360 का। क्योंकि पूरा कोण कितना होता है? तो आपका 360 का। तो होगा कौन सा? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए क्या कह रहा है आपका 70 नंबर, कि ए और बी श्रीमती सी के बेटे हैं। क्या? तो ए और बी जो हैं, ये आपका मान लीजिए ए हो गया, ये आपका बी हो गया। ये दोनों कौन है? ये आपके सी के क्या है? तो आपके बेटे हैं। ये दोनों आपके सी के बेटे हैं। फिर क्या कह रहा है? डी ए की पत्नी है। क्या? तो जो डी है, ये मान लीजिए डी, ये डी इसकी पत्नी हो गई, ये आपकी इसकी पत्नी हो गई, ये पति हो गया, ये आपका पति हो गया। ठीक है। फिर क्या कह रहा है? ई बी की पत्नी है, यानी ई जो है, ई या पत्नी हो गई किसकी? तो आपकी ये भी पति है। किसकी? ये आपकी पत्नी हो गई इसकी। फिर क्या कह रहा है कि सी डी और ई दोनों क्या हैं? सी डी, सी जो है डी और ई दोनों का क्या है? यानी सी जो पूछ रहा है, सी जो पूछ रहा है, यानी डी का और ई का क्या लगेगा? क्या लगेगा? तो क्या वो लगेगी ये बताइए? तो उसकी सास लगेगी। सास लगेगी, क्या लगेगी? तो उसकी सास लगेगी। ये तो ये पत्नी ये इसकी बहू हो गई, ये भी इसकी बहू हो गई, डी और ई इसकी बहू हो गई, और सी किसकी है? तो सी इन दोनों की माँ है,
यानी इन दोनों की माँ की पत्नियों के ये क्या लगेगी, तो साथ लगेगी। फिर देखिए क्या कह रहा है कि ए बी का पिता है, यानी ए जो है वह बी का पिता है, ठीक है। और सी बी की पत्नी है, यानी इसकी पत्नी कौन है, तो सी है, ये इसकी पत्नी हो गई, ये इसकी पत्नी हो गई। फिर क्या कह रहा है, डी जो है और डी सी का पुत्र है, यानी डी जो है ये डी हो गया, यह इसका पुत्र है, किसका, तो सी का। पूछ क्या रहा, डी डी ए का क्या, यानी डी का ए का क्या लगेगा। डी जो है, डी कहाँ है, डी ए है, तो ए का क्या लगेगा, क्या लगेगा बताइए। तो इसका पोता लगेगा, क्या लगेगा, तो पोता लगेगा, क्योंकि जनरेशन देखिए, जनरेशन आपके तीसरे नंबर कितने दूसरे नंबर पे जा रही है, जनरेशन दूसरे नंबर पे जा रही है, ये पहला ये दूसरा, तो आपका इसका क्या लगेगा, तो पोता लगेगा। फिर देखिए क्या कह रहा है कि 73 नंबर, ये आपका मैथ का क्वेश्चन था, देखिए आपका पूछ रखा था 73 से 74 दिए गए अनुक्रम को सही आपको चुनना है। तो देखिए क्या है, तो ए हमारा किस पे होता है, एक मिनट, ए किस पे होता है, ए हमारा एक पे होता है, और डी हमारा डी कितने पे होता है, तो 3 पे होता है। तो कितना हो गया, आपका कितना गया, तो आपका +3 गया, +3 गया कि नहीं गया। बी हमारा 2 पे और ई हमारा 5 पे, तो कितना गया, तो आपका बी 5 पे, तो +3 इसमें गया, 4 2 6, ये कितना गया, तो आपका प्लस प्लस आपका 4 2 6 हो गया, यहाँ तो 2 गया। फिर सी हमारा 3 पे होता है और एफ हमारा 6 पे होता है। फिर अब आपका कितना गया, तो +3 गया। उसी प्रकार देखिए यहाँ भी वही है, 5 2 7 और 3 2 कितना, पहले बार तो ये देखिए 3 2 5, यहाँ लास्ट में तो आपको 5 आना ही आना है, क्या, तो यहाँ 5 आना ही आना है। एल 12 पे होता है, एल जो 12 पे होता है प्लस आपका 3 जोड़ेंगे तो 15 आएगा, 15 पे क्या होता है, तो हमारा ओ होता है। एम 13 पे होता है, 13 में 3 जोड़ेंगे 16, 16 पे क्या होता है, 16 पे हमारा पी होता है। फिर क्यू एन हमारा 14 पे होता है, 3 जोड़ेंगे 17 आएगा, 17 पे क्या होता है, तो 17 पे हमारा क्यू होता है। और ये 3 2 कितना, तो 5, ओ पी क्यू 5, क्या, ओ पी क्यू 5 हमारा आएगा। ऑप्शन है किस में, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी में है। फिर देखिए वही 74 नंबर, वही इसी में भी पूछ रहा है कि 74 नंबर वही पूछ रहा है इसमें कि आपका क्या दे रखा है, दे क्या रखा है आपका, देखिए ए बी सी डी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एल एम एन, तो देखिए क्या कह रहा है, देखिए आपका है क्या, तो एच, एच यहाँ पे है, एच यहाँ पे है, एच से क्या है करेंगे, एच हमारा 8 पे होता है, आई हमारा किस पे होता है, तो 9 पे होता है, तो कितना हुआ है, तो केवल +1 हुआ है। तो पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस यानी +1 ही हो रखा है, यानी ये आपका एक सीरीज में चल रहा है। तो एस में अगर +1 जोड़ देंगे, एस में अगर +1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा क्या, तो हमारा टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो आपका पहला ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, हमें आगे कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर देखिए क्या कर रहा है, 75 से 76 दिए गए वर्णों का एक जोड़ी दी गई है, उस जोड़ी का चयन करें जो दी गई जोड़ी से समान संबंधित रखती है। समान संबंधित यानी एल एम एन एस क्यू ओ क्यू एस का क्या हो जाएगा, तो देखिए एल हमारा 12 पे, ओ 15 पे, तो कितने का, +3 का, एम 13 पे, क्यू 17 पे, +4 का, एन 14 पे, एस 19 पे, कितना, तो +5 का। उसी प्रकार हम करेंगे तो हमारा बनेगा कौन सा, बनेगा कौन सा, तो देखिए ए 1 पे, डी 4 पे, तो कितना, +3। फिर देखिए बी 2 पे, एफ 6 पे, +4। फिर देखिए सी 3 पे, एच 8 पे, +5। यही हमारा ऑप्शन नंबर डी बन रहा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही संबंध प्रदर्शित कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वह करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए पी आर टी यू वी डब्ल्यू दे रखा है, इसका संबंध क्या हो जाएगा, तो देखिए पी हमारा किस पे होता है, 16 पे होता है, यू हमारा किस पे होता है, 21 पे होता है, कितना हो गया, तो +5 हो गया, +5 हो गया। आर 18 पे, बी 22 पे, तो कितना, तो +4 हो गया। और टी 20 पे, डब्ल्यू 23 पे कितना हो गया, +3 हो गया।
फिर उसी प्रकार हम देखेंगे ऑप्शन में कौन सा हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन मैच कर रहा है। उसी को देखिए, ए हमारा 1 पे, एफ हमारा कितने, एफ हमारा किस पे, एफ हमारा कितने कितने पे होता है, तो एफ हमारा 6 पे होता है, कितना हो गया, +5 हो गया। फिर देखिए सी हमारा 3 पे और जी हमारा 7 पे, कितना हो गया, +4 हो गया। फिर ई हमारा 5 पे, एच हमारा 8 पे, कितना हो गया, 5 3 +8 हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा फॉलो कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए मानव का 1 मिनट में लगभग कितनी बार हृदय स्पंदन होता है, तो ये कौन नहीं जानता है कि आपका जो मनुष्य का हृदय है वो आपका 72 बार धड़कता है। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है, तो 80/120 मिमी पारा, या 90/140, या 120/60, या 85/150। तो कितना होता है, तो मानव रक्त का जो दाब होता है वो आपका 80/120 होता है। कितना, तो 80/120 होता है। और देखिए आपका रक्तदाब आपका 80 1/20 के पारा के कम होने पर निम्न रक्तदाब होता है, और 80 120 बटा धारा से अधिक होने पर वो आपको उच्च रक्तदाब होता है, यानी हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। रक्त एक तरल संयोजित होता है, ऊतक होता है। मानव शरीर का लगभग 7% आपका रक्त होता है, और पीएच मान जो होता है रक्त का वह आपका 7.4% होता है। और पुरुष की पुरुष के शरीर में महिला की अपेक्षा आपका 1/2 आधा लीटर अधिक आपका खून होता है। एक वयस्क मनुष्य में आपका जो वयस्क मनुष्य होता है उससे 5 से 6 लीटर आपका रक्त होता है। और आपके जो ब्लड होते हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका आरबीसी होता है, रेड ब्लड सर्पल्स, और एक आपका जो होता है डब्ल्यूबीसी होता है, वाइट ब्लड सर्पल्स। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है कि पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है, तो उत्तल लेंस की भांति, या अवतल लेंस की भांति, या उत्तल दर्पण की भांति, या अवतल दर्पण की भांति। तो पानी में हवा का बुलबुला क्या व्यवहार करता है, तो पानी के क्या है, तो अवतल लेंस की भांति। पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, जबकि यह बुलबुला उत्तल लेंस के समान दिखता है। सामान्य 2 गोलीय पृष्ठों में घिरे हुए किसी अपवर्तक माध्यम में लेंस कहा जाता है। और ये होता क्या है, तो आपका ये क्या होता है, तो ये क्या होता है, तो आपका फोकस बराबर क्या होता है, तो 1/f आपका डायोप्टर होता है। डायोप्टर को किसको मापते हैं, तो आपका डी में। फिर देखिए क्या कह रहा है, जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले के दोलन क्या की आवृत्ति क्या होती है, तो कम हो जाती है, बढ़ जाती है, या अनंत हो जाती है, या उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो जब झूले पर बैठा हुआ आदमी, कोई व्यक्ति अगर उस पर खड़ा हो जाए तो क्या होता है, तो उसकी जो है आपकी आवृत्ति जो है वो आपकी बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ेंगे क्या क्या रात में कुआंसे और फुहारे में फोटोग्राफी करना निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हुए संभव है, तो पराबैंगनी किरणों के, पराबैंगनी विकिरण के, या अवरक्त विकिरण के, सूक्ष्म तरंगी विकिरण के, या गामा विकिरण के। अगर रात में आपके कुआंसे में कोहरे में फोटोग्राफी करना है तो आपको किसका प्रयोग करते हुए आपका संभव है, तो किसका, तो आपका अवरक्त विकिरण के, किसके, तो अवरक्त विकिरण के करने में, आपके फोटोग्राफी करने में अवरक्त विकिरण का प्रयोग किया जाता है। अवरक्त विकिरण का खोज आपका हेर्शल ने किया था। और रोगियों की शिकायत करने में जो आपका अवरक्त किरणों का आपका प्रयोग किया जाता है। पीतल किसकी मिश्र धातु है, तो सीसा और टीन की, जस्ता और तांबे की, एंटीमनी टीन और सीसा की, जस्ता और टीन और तांबा की। तो पीतल किस मिश्र धातु की है, तो आपका ये जो है आपकी जस्ता और तांबे की। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पीतल बनाने में 70% आपका तांबा लगता है, और 30% आपका जस्ता मिलाया जाता है। फिर देखिए निम्नलिखित में से किसे आईएसआई चिन्ह प्रदान किया जाता है, तो विद्युत सामग्री को, हौजरी का माल का, या बिस्कुट को, या कपड़ा को। तो आईएसआई चिन्ह प्रदान प्रदान नहीं किया जाता, यानी नहीं किया जाता है, यानी पूछा जा रहा है क्या, तो नहीं किया जाता है। तो किसको नहीं किया जाता है, तो आपको देखिए बिस्कुट को तो किसको, तो बिस्कुट उत्पादन में आपका नहीं किया जाता आईएसआई का आपका मार्क। आईएसआई एक मानक मापक यंत्र संस्था है जो वस्तुओं की गुणवत्ता के लिए उन्हें प्रमाणित करती है। फिर देखिए अम्लीय वर्षा में प्राय क्या अधिक मात्रा में होता है, तो कार्बनिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है, या सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो अम्लीय वर्षा में प्राय अधिक मात्रा में क्या होता है, तो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और
अम्लीय वर्षा पर क्या अधिक प्रभाव पड़ता है? अम्लीय वर्षा पर क्या अधिक प्रभाव पड़ता है? तो कार्बनिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है या सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो अम्लीय वर्षा पर क्या आपका अधिक मात्रा में प्रभाव पड़ता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। किसका? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो आपका अधिक मात्रा में होता है। अम्लीय वर्षा वातावरण के आपकी सूचित करती है। यह आपका 3 पॉइंट आपका 1 अनुपात में आपका साधारण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल का आपका ताज़ा मिश्रण होता है। अब 85 नंबर देखिए क्या कह रहा है। एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है या अमीनो अम्ल है। तो एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम जो है आपका क्या है? तो आपका प्रोटीन है। यह आपका एक प्रोटीन है। हमारे शरीर की आपकी ग्रंथि रस स्रावित करते हुए ये एंजाइम आपकी कहलाती है। लाल ग्रंथि से टाइलिन मोल्टोज एंजाइम निकलता है। टाइलिन का यानी मंड यानी भोज्य पदार्थ की प्रक्रिया को मोल्टोज कहते हैं। फिर देखिए मानव शरीर में लोहे की कमी का क्या परिणाम हो सकता है? तो आपका अरक्तता होगा, रौंधौदी होगी, स्कर्वी होगी या रिकेट्स होगा। यानी लौह तत्वों की कमी अगर हमारे शरीर में हो जाए तो उससे क्या होगा? तो उससे अरक्तता होगी। क्या? तो उससे अरक्तता होगी। मनुष्य के शरीर में लोहे की कमी हो जाएगी और अरक्तता हो जाएगा। लोहे की कमी के कारण आपका अनीमिया रोग हो जाता है और लोहे की कमी के कारण आपकी महिलाओं में पाई जाती है। महिला जो 35 आपकी mg प्रतिदिन लोहे खनिज की आवश्यकता होती है। लौह की कमी से आपके रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और एनीमिया क्या है? तो रक्त में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या से कम होना आपकी एनीमिया हो जाएगी। और लुकेमिया क्या है? तो जो आपकी WBC होती है, जो आपकी श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि आपका यानी रक्त कैंसर कहते हैं। और पॉलीसीथीमिया क्या है? तो रक्त में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या को असामान्य रूप बढ़ा देता है। हीमोग्लोबिन क्या है? तो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है या विटामिन है। तो हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन आपका क्या है? तो आपका एक प्रोटीन है। क्या? तो हीमोग्लोबिन आपका एक प्रोटीन है। और आपके रक्त जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आपका RBC और एक तो आपका WC। फिर देखिए क्या कह रहा है 88 नंबर। निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प का चयन करें। कौन सा भिन्न हो जाएगा इसमें बताइए? तो कौन सा भिन्न हो जाएगा? तो ये आपका ऐसे दे रखा है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। कौन सा भिन्न हो जाएगा? तो देखिए आपका आकृति संख्या 1, 3 और 4 एक सीधी रेखा को क्रॉस करते हैं। कौन सी? तो देखिए आपके जो आपके 1, 2, 3, 4 है। कौन से? तो 1, 3, 4 आपके एक सीधी रेखा को क्रॉस करते हैं। जबकि आकृति 2 देखिए, ये एक सीधी रेखा को क्रॉस क्रॉस नहीं करते हैं। क्या? ये एक सीधी रेखा को क्रॉस नहीं करते। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा आपका विकल्प जो है आपका सभी से अलग हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है। अवस्थित अक्षरों को ऐसे पुनर्व्यवस्थित करें कि उनका अर्थपूर्ण शब्द बने। फिर उनमें से आपका शब्द भिन्न आपको चुनना है। तो पहला क्या बनेगा? तो पहले का आपका ट्रिंगल बनेगा। क्या? इसका ट्रिंगल बन जाएगा। इसका क्या बनेगा? इसका लाइन बनेगा। इसका लाइन बन जाएगा। और इसका क्या बनेगा? इसका क्या बनेगा? रोम्बस बनेगा। क्या? तो इसका रोम्बस बनेगा। इसका क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा। क्या? तो आपका स्क्वायर बनेगा। इसका स्क्वायर बनेगा। तो भिन्न कौन सा हो जाएगा? तो आपका लाइन हो जाएगी। लाइन जो है आपका भिन्न हो जाएगा क्योंकि अन्य सभी आपका एक समान है। आपका क्या? तो आपका ट्रिंगल ये हो गया। और आपका आपका रोम्बस और स्क्वायर ये आपके एक समान है, लेकिन लाइन जो है आपकी ये आपकी भिन्न हो जाएगी। फिर देखिए क्या कह रहा है 90 नंबर। कथनों को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से एक निष्कर्ष को चुनें। बाजार में सोने की कीमत बढ़ रही है। बाजार में सोने की कीमत बढ़ रही है। तो क्या कह रहा है? कथन है। कथन देखिए क्या कह रहा है। सोना एक दुर्लभ वस्तु बनता जा रहा है। लोग सोना नहीं खरीद सकते हैं। तो क्या होगा? निष्कर्ष 1 निकल सकता है या निष्कर्ष 2 निकलेगा। क्या निकलेगा? तो देखिए दिए गए कथन से कोई भी निष्कर्ष उचित रूप से अनुसरण नहीं करता है। क्या? तो कोई भी जो आपका है ना ही एक ही अनुसरण कर रहा है, ना ही 2 अनुसरण कर रहा है। फिर देखिए क्या कह रहा है कि अभी कथन है कि कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होने से ध्रुवीय बर्फ आपका पिघल जाएगा। कारण क्या है? वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी। तो क्या होगा? तो ऑप्शन कौन सा है आपका? ऑप्शन तो क्या है? तो ऑप्शन आपका 51 है। तो क्या हो जाएगा? तो ए आर दोनों सही है। क्या? तो ए आर आपके दोनों सही हैं।
और RA की उचित व्याख्या है। सही हो जाएगा कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि से ध्रुवीय बर्फ पिघल जाएगा और वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी। ये आर आपके दोनों सही हैं और ये आपकी RA की आपकी उचित व्याख्या कर रहा है। फिर देखिए 92 नंबर क्या कह रहा है कि भारत में दुग्ध उत्पादन दुनिया के अन्य देशों की तुलना में कम है और भारत की पशुपालक आपके गरीब हैं। तो भारत में दुग्ध उत्पादन दुनिया के अन्य देशों से आपकी तुलना में कम है और भारत के जो पशुपालक हैं वह गरीब हैं। तो आपका निष्कर्ष क्या निकलेगा? सही विकल्प आपका चुनें, क्या हो जाएगा 92 में? तो देखिए ए सही है लेकिन आर गलत है। क्या? तो भारत में दुग्ध उत्पादन दुनिया के अन्य देशों की तुलना में कम है, बिल्कुल सही है आपका। देखिए हो क्या जाएगा, ए सही है लेकिन आपका आर गलत है। कौन सा? तो ए सही है लेकिन आर गलत है, पहला ही हो जाएगा। भारत में अन्य देशों की तुलना दूध का उत्पादन आपका कम है। भारत में अच्छे नस्ल की पशुओं की कमी है। पशुओं की देखभाल, आहार एवं आपके स्वास्थ्य में अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। भारत में विश्व का सबसे अधिक पशु है, लेकिन विश्व का 57% आपकी भैंसें भारत में है और विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादन देश भारत विश्व में सबसे बड़ा आपका दूध उत्पादक देश है। फिर आगे देखिए क्या दे रखा है। 12 का आपको 87 कोड लिखा है, तो 11 का कोड आपको पूछ रहा है। तो देखिए T20 पे होता है, W23 पे होता है, E5 पे होता है, L12 पे होता है, V22 पे होता है, E5 पे होता है। इन्हीं सभी को जोड़ेंगे तो हमारा 87 आ जाएगा। उसी प्रकार E5 पे, L12 पे, E5 पे, 22 पे, V22 पे, E5 पे, N14 पे, इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा क्या? तो हमारा जो आ जाएगा वह 63 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, ये क्या इनको दर्शाते हुए को आपको देखिए इनको दर्शा रहा है। तो पूछ क्या रहा है कि आपका निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? कौन सा कथन आपका सही हो जाएगा? शायद आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो कौन सा हो जाएगा? तो विकल्प आपका ए ही हमारा है, आपका फॉलो करेगा। आप एक बार देख लीजिए स्क्रीनशॉट लेके। तो ये थे हमारे आपके प्रैक्टिस सेट। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर से एक सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कर दीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। फिर आपको देखिए हम 10 तारीख को आपको यूथ कंपटीशन टाइम जो है, आपका यूथ कंपटीशन जो है वह सोल्व कराने जा रहे हैं। और ज़रूर हमें सपोर्ट करिए। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ।